चौधरी साहब, अभी जो एक फिगर एहतशाम साहब ने भी कोट किया है, कोई सिर्फ ड्रोन ही 350 मिलियन के, और जो राफेल, सुकोई और इसके अलावा जो मैक 29 तबाह हुआ है वो कोई $1 बिलियन, ये वही अमाउंट बनता है कुल मिलाकर $1.3 बिलियन, जो कि इंडिया की कोशिश थी कि ये पाकिस्तान को ना मिले IMF के थ्रू। कल बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास भी होने जा रहा है, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि जब कल सब कुछ स्मूथली हो जाएगा उसके बाद ये डी-एस्केलेशन शुरू हो सकती है? और ज़ाहिर इंडिया नाकाम हो गया, जो रकम वो पाकिस्तान को मिलने से रुकवाना चाहता था, उल्टा उसका उतना ही नुकसान कर दिया पाकिस्तान ने की कार्रवाई में। देखिए, वो आपने सुना है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही उसमें गिरता है। तो अब वो पाकिस्तान के लिए जो है ना, वो गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहा था IMF के पास जाने की। हालांकि उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मीटिंग है और उसमें हमारा ऑलरेडी हुआ हुआ है, और मेरा ख्याल नहीं है कि उसमें किसी भी किस्म की कोई हर्डल आएगी। और पाकिस्तान ने देखा भी जाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इंडिया ने किसी भी किस्म की कोई एविडेंस नहीं दी है। और एक मैं आपसे भी लॉजिकल बात करता हूँ ना, कि देखिए, मैं अगर अपने आप को कहता हूँ कि मैं बहुत ही कोई 30 मार खान हूँ, तो मुझे अपने घर का तो पता नहीं है कि मेरे घर पे एक 9-8 लाख फौज एक जगह पे है, और उसमें सैकड़ों किलोमीटर लोग अंदर आके दहशतगर्द एक रिमोट एरिया में बंदों को मार के चले गए। मुझे अपने घर का नहीं पता चला। मुझे ये पता चल रहा है कि लाहौर में फलानी जगह पे दहशतगर्द बैठे हुए हैं, कराची में फलानी जगह पे बैठे हुए हैं, शेखुपुरा में फलानी जगह पे बैठे हुए। तो मतलब ये एक मजाक नहीं लगता है कि यार आप अगर इतने 30 मार खान थे तो आप अपने पास उनको रोक लेते ना, आप उनको वहीं पे पकड़ के जो है ना वो उनका खात्मा कर देते। आपको उसका पता नहीं चला, फिर उसके बाद वो आजाद घूम रहे थे, वो आजादी से चले भी गए, सब कुछ हो गया, घर का पता नहीं है, और दोनों दूसरे मुल्कों को हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये मोदी की जो RSS की फिलॉसफी है, ये आप देखिएगा, ये इस इंडिया को लेके डूबेगी। ये जो हिंदुत्व को और हिंदुओं को ये बहुत ऊंचा मुकाम दिलाना चाह रहा है, और जिस तरीके से ये चाह रहा है कि ये और कोई दुनिया में मजहब ही नहीं है और कोई कौम है। और अगर उनकी बातें भी सुनेंगे, आपके आबाओ अजदाद भी जो है ना वो हिंदू थे, वो सब कुछ उनका ऐसा है कि जी हिंदू ही मजहब है और हिंदुत्व की पॉलिसी को लेके आगे चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये ना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के लिए, तो ये इंडिया भी एक्सपोज हो रहा है, ये ओवरऑल खित्ते के सारे पड़ोसी ममालिक इंक्लूडिंग चाइना, नेपाल, जो हमारे छोटे मोटे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सारे ममालिक के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और इसको मेरे ख्याल में पाकिस्तान जी ने अगर इस स्टेज के ऊपर लगाम ना डाली तो ठीक ये है। अब मतलब हम एक हद देखते हैं से कि बढ़ भारत जाएगा। ये इस और जंगी साथ ही जुनून में साथ अपना एक छोटी कितना सी मैं माशी नुकसान। आपको, जी 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 चौधरी साहब, कंप्लीट कर लीजिएगा जल्दी से। मैंने अभी अभी थोड़ा ना स्टॉक मार्केट देख रहा था। हमारी स्टॉक मार्केट का तो खैर आपको पता ही है कि 7000 वो वैसी अफवाहों से ऊपर नीचे हो जाती है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज 800 पॉइंट गिरी है 10 मिनट के अंदर अंदर। ये 3 बजे से लेके वहां के, और 3:10 तक 800 पॉइंट जो है ना वो गिरी है। और तकरीबन उनका जो इंडेक्स था, सनसेक्स जिसका नाम है, हाँ, 80,004 के ऊपर आ गया। ये सुबह 80,900 पे खुला था। तो ठीक है। वहां के इन्वेस्टर्स भी बहुत बहुत अब थोड़ी शुक्रिया सी हीट महसूस करना शुरू हो गए। चौधरी अकमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।